नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे भगवान श्री रजनीश के बारे, जिनको कि लोग ओशो के नाम से भी जानते हैं। ओशो जो 1980 के महान आध्यात्मिक गुरु थे, उनका अपनी बहनों के साथ कैसा संबंध था, जानते हैं कि उनकी बहन हमें क्या बताती है। हमारा द्वारा कुछ सवाल उनसे पूछे जाएंगे। ओशो से 2 साल छोटी उनकी बहन रसा से मिलने की बात ही कुछ और है। उन्होंने ओशो के बचपन को बहुत ही नजदीक से देखा व अनुभव किया, यहाँ तक कि वह उन सब गुणों एवं लक्षणों की गवाह रही है जो ओशो के बचपन में ही प्रकट होने लगे थे। प्रस्तुत है इसी विषय पर लिए गए साक्षात्कार के प्रमुख अंश। आपका नाम अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। क्या यह भी ओशो द्वारा ही रखा गया था? हाँ, मेरा नाम रसा ओशो ने ही रखा था। पहले मेरा नाम रेशम था। दरअसल हमारी एक बुआ थी, उनका नाम मखमल था, तो घर के लोगों ने मेरा नाम रेशम रख दिया। लेकिन एक दिन जब ओशो चाचा के साथ जब मेरा स्कूल में नाम लिखाने मुझे ले गए, तो उन्होंने कहा, तुम्हारा यह नाम अच्छा नहीं है। फिर दोनों ने कहा, तुम्हारा नाम रशा रख देते हैं। उस समय वो लोग रूस से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने मेरा नाम रशा रख दिया। फिर उन्होंने रसा कर दिया। यह नाम मुझे भी पसंद आया, तो उन्होंने रेशम से रसा नाम दिया तथा संन्यास के बाद मुझे मां योग भक्ति नाम दिया। आप बचपन में ओशो के साथ रही, कैसा था वह? हम भले ही आम भाई बहन की तरह रहे, पर बचपन से ही उनमें एक अलग ही आकर्षण था। जिस तरह सभी भाई बहनों में झगड़े होते हैं, हमारे बीच उस तरह के कभी नहीं हुए। छोटी उम्र में भी कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। वह बचपन से ही मेरा खूब ख्याल रखते थे। वो मुझे बेशुमार प्यार भी करते थे। मुझे याद है, मैं छठी कक्षा में थी। स्कूल में हर शनिवार को बच्चों को एक विषय दिया जाता था जिस पर उन्हें बोलना पड़ता था। उस वक्त नेताओं का बहुत जोर था और मुझे उन पर बोलना आता ही नहीं था, तो ओशो मुझे पूरा निबंध लिखकर दे देते थे, जिससे बोलकर मैं हमेशा अव्वल आती थी। इसकी वह मुझे पूरी ट्रेनिंग भी देते थे। घर में जिस टेबल पर हम पढ़ते लिखते थे, ओशो मुझे उस पर खड़ा कर देते और फिर 3-4 बार मुझे वो लेख पढ़वाते थे और फिर कहते थे, अब बिना देखे बोलो। और जब उनको लगता कि मैं सही ढंग से बोल रही हूं, तभी मुझे छोड़ते थे। ओशो बचपन में किस तरह के खेल खेलते थे? खेल तो उनको सभी पसंद थे, पर घर में हम ताश व कैरम खूब खेलते थे। हम सब भाई बहन, चाचा बुआ आदि मिलकर खेलते थे। छुट्टियों में तो रात के 2-2 बज जाया करते थे। इसके अलावा ओशो को पतंग उड़ाने का भी बहुत शौक था, यहां तक कि वो पूर्णिमा की देर रात तक पतंग उड़ाते थे। रात के 1-1:30 बजे से पहले ओशो घर ही नहीं आते थे। नदी पर घूमना, शमशाम में घूमना, शक्कर नदी के तट पर समय गुजारना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना आदि उनको बहुत प्रिय था। ओशो को चित्रकारी का भी बहुत शौक था। वह चित्रकारी में मोर तथा गागरी लेकर पनिहारन की तस्वीर खूब बनाते थे। इसी वजह से रात 2-2 बजे तक घर लौटने के कारण एक दिन पिताजी उनसे नाराज हो गए, क्योंकि बाकी लड़कों के माता पिता भी शिकायत करने लगे थे कि तुम्हारे लड़के की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो एक दिन पिताजी दरवाजा पर डंडा लेकर खड़े हो गए और मां से कहा कि तुम दरवाजा मत खोलना, आज मैं ही दरवाजा खोलूंगा। मां ने क्या किया, चुपके से घर के पीछे का दरवाजा खोल दिया। ओशो भी खूब चालाकी से पीछे के दरवाजे से आए और चुपचाप सो गए। 2 बजे रात को दद्दा बड़बड़ाते रहे। बाद में पता चला कि भैया तो सो गए। ओशो के अध्यापकों का उनके प्रति रवैया कैसा था? ओशो से उनके सभी शिक्षक घबराते थे,
क्योंकि वह ऐसे ऐसे सवाल करते थे कि उनके पास उसका उत्तर ही नहीं होता था। और जो ओशो तर्क देते थे उसके आगे शिक्षक कुछ बोल नहीं पाते थे। इन सब के कारण ओशो को शिक्षकों से फटकार मिलती थी, बल्कि उन्हें कक्षा से बाहर भी निकाल दिया जाता था। एक बार सजा के तौर पर एक शिक्षक ने ओशो को मैदान के 10 चक्कर लगाने को कहा। ओशो तो ओशो हैं, वो तो हर काम को मौज से करते थे। उन्होंने पूरी मस्ती एवं धीमी गति के साथ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। स्कूल की छुट्टी हो गई, मास्टर जी घर जाने को था। मास्टर ने कहा, अब बस करो। तो ओशो ने कहा, अभी 10 चक्कर पूरे नहीं हुए और जब तक 10 चक्कर नहीं होंगे आप भी यहीं रहेंगे, क्योंकि सजा तो मुझे आपने ही दी है। ओशो की इस हरकत के आगे मास्टर हार गए।